Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Basic Education World. Today we will discuss class 10 chapter 13 surface areas and volumes. जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूबॉइड का फॉर्मूला रिवाइज करवाया था, तो आज हम अपने इस वीडियो में सर्कल, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी 2D फिगर गिवन है? सर्कल। सर्कल के कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं? सर्कमफ्रेंस एंड एरिया। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल की अगर बाउंड्रीज की वैल्यू पता करनी हो तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें पेरीमीटर नहीं होता है, सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है। और एक बात, सर्कल के जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उसमें पाई लगता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। आर क्या होता है? सर्कल की रेडियस। ठीक है, ये जो होता है रेडियस उसे हम आर कहते हैं। ठीक है, ये तो था हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट है हमारे पास एरिया। अब एरिया क्या होता है? जैसे कि रेक्टेंगल में, स्क्वायर में एरिया इसकी ये वाली जगह होती थी, सर्कल में भी सेम होगा। ये होगा हमारा एरिया, ये होगा सर्कल का एरिया। ठीक है, अब एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 3D फिगर सिलेंडर। सिलेंडर के कितने फॉर्मूलाज होते हैं? इसके भी 3 होंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये आपके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आया सिलेंडर की। ये हमारे पास एक सिलेंडर शेप्ड बॉक्स है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर और नीचे सर्कल है और साइड में सबसे पहले है हमारे पास सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया कौन सा होता है सिलेंडर का? ये जो इसके चारों तरफ वाला एरिया होगा ये हमारे पास हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ऊपर और नीचे वाला छोड़ के ये बीच वाला जो हिस्सा है ये होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब आप देख सकते हैं ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये किस शेप में? ये तो वैसे भी सर्कल शेप में, सर्कल में जा रहा है ना, ये वैसे भी तो सर्कल ही है, राउंड शेप में है। ठीक है, तो इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर एच। अब ये देखिए बहुत सिंपल है, आपको सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला याद हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो इसका ये है पेरीमीटर है। ठीक है, इसके साथ हम जो हमें गिवन होगी, इसमें हमें सिर्फ हाइट गिवन है, इसमें हमारे पास हाइट नहीं थी, 2 पाई आर है, सेम लिखेंगे। इसमें हमारे पास हाइट है तो हम इसके साथ हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम तो इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर एच। बहुत सिंपल है। देखो, अब सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना, क्योंकि ये तो सर्कल में ही है ना, ये इसकी शेप तो सर्कल ही है ना, इसका कर्व जो सरफेस एरिया है ये तो सर्कल ही है ना। तो हम पहले सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। पर हमें सिलेंडर में और क्या गिवन है? इसकी हाइट भी गिवन। इसमें तो हमें हाइट गिवन नहीं थी तो हमने 2 पाई आर कर दिया, पर इसमें तो हमें हाइट गिवन है ना, तो हम क्या करेंगे? 2 पाई आर के साथ हम लगा देंगे एच, यानी कि 2 पाई आर एच। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें क्या है? ये तो है ही है, अब इसके ऊपर और नीचे वाला भी जो सरफेस है वो भी हम ऐड करेंगे, यानी कि हम इसके सारा टोटल निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अब देखिए ये तो है ही है, हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं क्योंकि हमें ये भी तो जोड़ना ही है। कर्व्ड सरफेस एरिया का हमने पहले लिख लिया फॉर्मूला, प्लस अब ऊपर और नीचे क्या है? ऊपर और नीचे क्या है? सर्कल ही है ना। अब सर्कल के एरिया के फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ऊपर एक और इसके नीचे दूसरा, 2 हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये तो एक सर्कल का एरिया है ना, पर हमारे पास तो इसमें 2 हो गए, ऊपर नीचे 2 सर्कल हो गए तो हमने 2 पाई आर कर दिया। अब इसमें से कॉमन निकालो, कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है? पाई भी कॉमन है, और इसमें 2 आर है, इसमें 1 आर है,
एक आर हम बाहर ले लेंगे, अब क्या रह गया अंदर, H प्लस आर। ये हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यानी कि कर्व सरफेस ऐसे, और जो सर्कल का फॉर्मूला था उससे हमने टोटल सरफेस एरिया बनाया। अगर आप ये दोनों फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लोगे ना, तो आपके बाकी फॉर्मूलाज जो इजीली बन जाएंगे। इसलिए आप इन दोनों फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है। ठीक है, तो अब इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, जैसे मैंने आपको बताया था हमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो हमें लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ किया था हमने। फिर हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन थी 3D शेप में, तो हमने लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट किया था वॉल्यूम में। अब इसमें हमारे पास सिलेंडर है, इसमें में क्या क्या गिवन है, सर्कल गिवन है, और साथ ही साथ हमारे पास है हाइट। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास हाइट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसके एरिया के साथ हमने सिर्फ एच लगा दिया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कोन। क्या है हमारे पास, कोन। कोन तो पता ही होगा क्या होता है, ये है हमारा कोन। आपने बर्थडे हैट भी देखी होगी, वो भी कोन शेप का होता है, या आइसक्रीम कोन देखी होगी, वो भी कोन शेप का होता है। ठीक है, तो ये आज अब हम करेंगे कोन। अब आपको पता लग गया कोन क्या होता है। अब इसके भी 3 फॉर्मूलाज होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब जो ये कोन होता है, एक ये ऊपर से कोन होता है और नीचे से इसके एक सर्कल होता है। ठीक है, नीचे इसके एक सर्कल होता है। तो ये जो इसकी ये चीज़ होती है, हम इसे हाइट कहते थे, पर इसे हम, ये जो टेढ़ी लाइन जा रही है, इसे हम एल से मेंशन करते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा एल। तो कर्व सरफेस एरिया सेम उसी तरह, इसके चारों साइड का एरिया, और नीचे वाला हिस्सा छोड़ के सिर्फ ये साइड साइड वाला। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, क्योंकि ये इसमें एल गिवन होता है, एच नहीं होता, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा पाई आर एल। अब नेक्स्ट है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में इसके साइड्स वाला हिस्सा भी आएगा, और नीचे जो है सर्कल वो भी हम साथ में लेंगे। ठीक है, ये ऊपर है हमारा कोन, नीचे है सर्कल। अब ये जो कोन है साइड से, इसका फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल था, हम लिखे पाई आर लिख लिया, और नीचे हमारे पास क्या गिवन है, सर्कल गिवन है। क्या गिवन है, सर्कल गिवन है। अब सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो हमने लिखने क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, हम पाई लिख लेंगे पहले और फिर आर। तो अब क्या रह जाएगा, एल रह गया और एक आर रह गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा टोटल सरफेस एरिया का, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस, फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, ये हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। हमेशा याद रखना है, जो कॉन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। 1/3 होता है किसका, सिलेंडर के वॉल्यूम का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है हमारा कोन का वॉल्यूम। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है हमारे कोन का वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने सिलेंडर और कोन का कर लिया। अब नेक्स्ट स्फीयर। ठीक है, स्फीयर क्या होता है, ये जो बॉल है ना, ये स्फीयर है। इसकी कौन सी शेप है, स्फीयर शेप है। ठीक है, अब सर्कल तो हमारे पास 2D फिगर हो गई, और 3D फिगर क्या होगी इसकी, स्फीयर। ठीक है, और इसके भी 3 फॉर्मूलाज होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया कैसे होगा, इसका आप देख सकते हैं, ये कर्व नहीं है, पूरा एक जैसा, जहां मर्जी से देख लो ये एक जैसा ही है ना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4, चारों तरफ से एक जैसा ही है ना,
पाई आर स्क्वायर। सर्कल के एरिया को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये स्फीयर के कर्व सरफेस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अब आप देख सकते हैं सेम है, तो जो फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का होगा वही फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का भी होगा, क्योंकि ना ही इसमें कर्व्ड है ना ही हम इसका पता लगा सकते हैं कि ऊपर वाला कौन है, इसका कर्व्ड सरफेस क्या है। तो इसलिए इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। अब इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा। अब आप अच्छा, ये जो है 3D फिगर होती है वो कौन सी फिगर होती है, 3 डिमेंशनल फिगर होती है। तो अब इसके 4 पाई आर स्क्वायर था, अब 3 डिमेंशनल फिगर होती है तो इसका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि 3 डिमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बस याद रखना है यहाँ पे हमने क्यूब इसलिए लगाया क्योंकि ये 3 डिमेंशनल फिगर है। अब आप देखेंगे वॉल्यूम में हम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि उसमें 3 चीज़ गिवन होती है। ठीक है, इसी तरह स्फीयर के वॉल्यूम में हम क्यूब लगाएंगे आर के साथ क्योंकि ये 3 डिमेंशनल फिगर होती है। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर। नेक्स्ट है हमारे पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होगा, इस बॉल को अगर हम बीच में से काट दे, जो इसका आधा हिस्सा होगा वो होगा हेमिस्फीयर। क्या होगा, हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। अच्छा, स्फीयर को अगर हम बीच में से काट देंगे तो हेमिस्फीयर बन जाएगा। इसी तरह अगर हम स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को आधा कर दें, यानी कि 2 के साथ इसे डिवाइड कर दें, कितना रह गया, 2 पाई आर स्क्वायर। बस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये तो हिस्सा हो गया इसका नीचे वाला स्फीयर वाला। ठीक है, अब इसके ऊपर भी तो एक छोटा सर्कल आ रहा है, राउंड आ रहा है ना ऊपर, क्योंकि ये कटा हुआ है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, हम इसके हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के साथ ऊपर एक सर्कल आ रहा है, ये सर्कल बन रहा है ऊपर, इसका एक सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 2। अब कितने पाई हो गए, 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई। 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा इसका फॉर्मूला, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। हम उसके कर्व सरफेस एरिया में इसके जो ऊपर एक और सर्कल बन रहा है वो उसका एरिया, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगा के ऐड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। सेम लिख सकते हैं। अब 4/3 है, अब 4 का हाफ क्या होगा, 2। 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हेमिस्फीयर है। इसके साथ हम हमारे इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट होते हैं। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।